बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बन्नू का मशहूर पुलाव, बीफ पुलाव, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। मैंने 2 दफ़ा जाकर बन्नू के जहाँ स्पेशल बीफ पुलाव मिलता है, शॉप्स पे जाकर, रेस्टोरेंट में जाकर मैंने इसको खाया है और यकीन करिए उससे कहीं ज़्यादा मज़े का बना है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि बन्नू का मशहूर बीफ पुलाव कैसे बनता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले लेंगे बीफ लिया है मैंने 2.5 किलो। 2 किलो चावल है। गोश्त इसमें अच्छा खासा जाता है, तभी तो इसका टेस्ट आता है। तो गोश्त में कंजूसी नहीं करनी। 2.5 किलो मैंने गोश्त लिया है और 2 किलो चावल, और गोश्त हड्डी वाला लेना है और थोड़ा सा चर्बी भी डलवा लें, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चावलों में। तो सबसे पहले कुकर ले लेंगे, कुकर में गोश्त डालेंगे और इसकी तैयार करेंगे यखनी। इसका स्टॉक निकालना है बहुत अच्छा सा। तो मैं उतना पानी डालूंगी कि मुझे 2 लीटर पानी डाल रही हूँ, ताकि मुझे 1.5 लीटर इसकी यखनी मिल सके, जो कि मैं चावलों में डालूंगी। क्योंकि मुझे पानी नहीं डालना, दूसरा पानी, सिर्फ इसकी यखनी डालनी है। तो उतना पानी डालें जितना कि आपको यखनी पूरी पूरी मिल जाए। यहाँ 1 चम्मच में डाल रही हूँ गोश्त के अंदर नमक, बाकी मैं डालूँगी चावलों में, और बस अब इसको बॉईल कर लेंगे। सिंपली इसको रख देंगे बॉईल करने के लिए, जब तक इसकी यखनी तैयार होती है। इधर हम तैयार कर लेते हैं, प्याज ब्राउन कर लेते हैं। यहाँ मैंने पतीला ले लिया है, क्योंकि 2 किलो चावल पका रही हूँ तो अच्छा खासा बड़ा पतीला लिया है मैंने। 1 कप मैं इधर ऑयल ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑयल यखनी में भी निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर फ़ैट है, ज़ाहिर सी बात है वो ऑयल अपना निकालेगी। तो मैंने घी में डाल लिया है यहाँ पर प्याज। तकरीबन मैंने आधा किलो प्याज लिए हैं, आधा किलो दही जाएगी और आधा किलो ही टमाटर। 2 किलो का मैं रेशो बता रही हूँ आपको। गरम मसाला मैंने लिया है 3 दालचीनी के टुकड़े, 1 चम्मच भरकर काली मिर्च, 2 चम्मच साबुत ज़ीरा, ये इसमें खड़े मसाले जाएंगे। और यहाँ पर लिए हरी मिर्चें टेस्ट के हिसाब से हैं, मैंने 10 लिए हैं, तो जितनी मर्ज़ी आप ले लें। यहाँ हमारा हो रहा है मज़े का प्याज ब्राउन, और ये देखें हमारी यखनी तैयार हो गई है। मैं इसको मैयर करके कप में इसको रख लूँगी माप के, और गोश्त इसका अलग कर लेना है, और गोश्त अच्छे से गला होना चाहिए। ये इस पुलाव की स्पेशलिटी है कि गोश्त अच्छा सा टेंडर हो। तो यहाँ पर हमारे प्याज हो रहे हैं फटाफट से ब्राउन। इसको करना है हमने डार्क ब्राउन, क्योंकि बन्नू का जो पुलाव है बेसिकली उसका जो कलर होता है हमें वो लाना है। तो चावलों का कलर तभी हमारा ब्राउनिश आएगा, तो जब हम इसके अंदर प्याज अच्छे खासे ब्राउन, मतलब डार्क ब्राउन करेंगे। मैं आपको भी दिखाऊंगी। और इसके साथ इसके अंदर एक और टिप है जो हम चावलों को कलर देने के लिए करेंगे, वो भी मैं आपको आगे आपसे शेयर करूंगी। अब जा रहा है लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें मैं 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ। बस इसको अच्छे से फ्राई करना है जब तक इसकी खुशबू ना आ जाए, बहुत अच्छी सी इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। बस यहाँ पर बड़ी प्यारी सी खुशबू आ गई है। और अब इसमें चले गए हैं टमाटर जो मैंने काट के रखे थे। इनको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि हमारे टमाटर गल नहीं जाते। और इसमें जाएगा अभी 3 चम्मच बड़े वाले जो टेबल स्पून होते हैं, मैंने भरकर चावलों वाले जो होते हैं वो भरकर गरम मसाला पिसा हुआ इसमें ऐड किया है। और साथ ही साबुत गरम मसाला जो मैंने आपको अभी बताया था वो मैंने इसमें इस टाइम पर शामिल कर दिया है घी के साथ, ताकि ये फ्राई हो जाएगा। हाँ जी, ये है वो टिप जो हमारे चावलों को खूबसूरत सा कलर देगी। ये है पत्ती, मैंने 1 चम्मच लिया है चाय वाला। इसको साफ़ सुथरे कपड़े में आपने इसको डाल लेना है, और इसकी बना लेंगे बहुत छोटी सी प्यारी सी पोटली, जिसको हम लोग यखनी में शामिल करेंगे, ताकि हमारे चावलों को बड़ा प्यारा सा डार्क सा कलर मिल जाए। तो ये एक टिप है जो कि होटल्स वाले लाजमी इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने जाकर वहाँ पूछा था उनसे, तभी मैं आपसे ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर जनाब हमारे टमाटर हो गए हैं, बहुत ही अच्छे से गल गए हैं, कुक हो गए हैं। बस इनको इसी तरह चम्मच की मदद से हल्का हल्का प्रेस करते जाएं, और टमाटर हमारे गल जाएंगे और अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। जब हमारे टमाटर गल जाएंगे तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे दही। आधा किलो दही लेनी है इसके अंदर, मैंने फेंट के रख ली थी, तो इस टाइम पर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ दही। इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसकी करनी है भुनाई, जब तक कि दही हमारी अच्छे से पानी इसका ड्राई नहीं हो जाता, तब तक हम इसको करेंगे अच्छे से फ्राई। यहाँ मैंने बीफ अपना अलग कर लिया है, बहुत ही मज़े का ये गल गया है। ये मैंने यखनी निकाल के रख ली है मैयर करके। ये मैंने 2 केजी चावल हैं, तो मैं इसके अंदर 1.5 किलो पानी ऐड करूँगी, यखनी ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे चावल 1 घंटा पहले से भीगे हुए हैं। अगर आपके चावल थोड़े टाइम के लिए भिगोए हुए हैं तो तब आप पानी की एक क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, डिपेंड करता है आपके चावलों के ऊपर कि चावल कैसे हैं।
हरी मिर्ची शामिल कर देनी है इस टाइम पर, भुन जाएंगी। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी बीफ। अब हम करेंगे बीफ को मसाले के साथ बहुत अच्छा सा फ्राई, क्योंकि बेसिकली हमें गोश्त को फ्राई करना है, मसाले के साथ अच्छे से भूनना है इसको। बस अब इसकी करते हैं भुनाई स्टार्ट। बहुत ही मज़ेदार हमारा गोश्त भुन रहा है, बहुत ही मज़े का लग रहा है, इसकी खुशबू इतनी प्यारी लग रही है। ये देखिए जी, मुझे हो गए हैं तकरीबन 8-10 मिनट इसको फ्राई करते हुए, अच्छे से इसको भूनती जा रही हूँ। और अब इस टाइम पे शामिल कर दूंगी मैं इसमें सारी यखनी, जो मैंने बीफ का स्टॉक निकाल के रखा है वो इस टाइम पे चला गया। और अब इसको मिक्स करना है अच्छे से। और अब इसमें डालेंगे हम हमारी जादू की पोटली, जो कि हमारे चावलों को बहुत प्यारा सा कलर देगी और बिल्कुल आपको होटल वाला लुक आएगा। और वही का वही आपको लगेगा जैसे आप घर पर वही पुलाव खा रहे हैं जो आप मार्केट में खाते हैं या आप होटल्स पर जाके खाते हैं। नमक ऐड किया मैंने इसमें 4 चम्मच, और 1 चम्मच मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ पहले यखनी में। टोटल मैंने लिया है 5 चाय के चम्मच नमक। आप टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पानी में आ गया बॉयल। और अब हम इस पोटली को 5 से 7 मिनट उबलने देंगे, जब तक कि अच्छा सा कलर इसका निकल आए। यहाँ हो गए हैं 5 से तकरीबन 8 मिनट, 7-8 मिनट इसको हो गए थे। अब मैं इस पोटली को निकाल दूंगी और ये देखिए कलर कितना प्यारा आ गया है। अगर आपको इससे भी तेज़ कलर चाहिए तो आप 2 चम्मच पत्ती के भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें चले गए चावल, जो कि मैंने भिगो के रखे थे। कच्ची बनास्पति की भी बना रही हूँ, सेला चावल। बस इसको करेंगे अब यखनी के साथ हल्का सा मिक्स। चावल सारे मैंने ऐड कर दिए हैं, बस इसको मिक्स करना है ताकि सारा जो गोश्त का और यखनी का जो है अच्छे से इसके अंदर फ्लेवर आ सके। इस टाइम पे नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर कम लगता है तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ जी पानी में आ गया है बॉयल। जब तक हमारा पानी बिल्कुल हल्का सा थोड़े थोड़े बबल्स नज़र आएंगे तब हम इसको दम लगाएंगे। यहाँ पर अभी पानी है, ये देखिए तकरीबन 7 मिनट के बाद पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। हल्का सा मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ऊपर नीचे, ताकि जो हमारा पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। बस अब ये इसको देंगे दम। ये देखिए बिल्कुल लाइट लाइट से बबल्स आ रहे हैं, तो अब मैं इसको दूंगी दम। इस सिचुएशन पे अब लगा देंगे इसको दम 15 मिनट के लिए, हल्की आंच पर छोड़ देना। और ये देखिए जी 15 मिनट के बाद हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार बन्नू का मशहूर बीफ पुलाव बनकर तैयार हो गया। इसके साथ आप चटनी बनाएं, धनिया पुदीने की चटनी बनाएं, ज़ीरे का रायता बनाएं, सलाद बनाएं, ये बहुत मज़े का लगता है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू।